गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिए आप लोग, क्लास 5 में आपका सेकंड चैप्टर हम लोग आइए देखते हैं, जिसका नेम है आपका वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार, फोनोलॉजी। तो वर्ण विचार हम जानने से पहले, विचार करने से पहले हम देखेंगे, ध्यान देंगे तो वर्ण है क्या, वर्ण है क्या। तो पहले डिफिनीशन उसकी आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णमाला की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तब हमें वर्ण समझ में आ गया। वर्ण ध्यान दीजिए, क्या? वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियां निकलता है या निकलती हैं। जब ये ध्वनियां लिखित रूप धारण कर लेती हैं तो इन्हें वर्ण कहते हैं। ध्वनियां जो हैं, जब हम मुख से जो भी बोलते हैं, जब लिखित रूप धारण कर लेती हैं, इनको लिख दिया जाता है तो हम इन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं, वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाए जाते हैं, और शब्दों को मिलाकर वाक्य। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। देखिए कैसे बनता है, जैसे दिया है आपका राइट है, देखिए पेज नंबर 9 पर, राइट साइड पेज पर आप ध्यान दीजिएगा। सागर, क्या राइट है? सागर, स प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ। कितनी ध्वनियां हुई? 1 2 3 4 5 6 ध्वनियां मिली हुई इसमें। तब हमारा जाकर के सागर क्रिएट हुआ है, सागर तैयार हुआ है। नेक्स्ट आपका इसी तरह से विद्यालय और मोर। ठीक है, विद्यालय आपकी 9 ध्वनियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मोर में आपका 1 2 3 4। इस तरह से हमारी ध्वनियां मिलकर के तैयार हुई, तब हमारे जाकर के सागर, विद्यालय और मोर तैयार हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना है। प्रत्येक शब्द जो है कई ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है। अब इन ध्वनियों को और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इनको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये पूर्ण रूप से अलग अलग हैं, अब इसमें टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं वर्णमाला, अल्फाबेट। अल्फाबेट में आप देखते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो है व्यवस्थित समूह वर्णमाला का व्यवस्थित समूह क्या होता है? क्रम वाइज राइट हुआ, क्रम से लिखा हुआ, किसके बाद कौन लिखा जाना चाहिए, किसके बाद कौन राइट हो, उसी को कहते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जिस प्रकार से फूलों का व्यवस्थित समूह को क्या है? फूलों की माला कह देते हैं, माला कहते हैं, हार कहते हैं, जिसे कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ मोतियों की का व्यवस्थित समूह जो होता है मोतियों की माला कहते हैं, मोती की माला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद, आइए हम देखते हैं वर्ण के भेद क्या होता है। वर्ण के भेद देखिए हमारे यहाँ पे दिया, स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर देखते हैं, वॉवेल्स। स्वर में देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसे वर्ण जिसको उच्चारण करने में, बोलने में किसी की सहायता, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। हिंदी भाषा में इसकी संख्या कितनी है? 11। देखिए राइट देख लीजिए आप लोग, अ आ ई उ ऋषि, ए ओ तथा औ। ठीक है, अ आ ई उ ऋषि, ए ओ तथा औ। ये आपका 11 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। और स्वर के प्रकार देखिए क्या होते हैं। ये हमारे स्वर हो गए, 11 हमारे स्वर हो गए। अब इसमें भी प्रकार है हमारा, क्या प्रकार है देख लीजिए आप लोग। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ह्रस्व, दूसरा आपका दीर्घ, तीसरा आपका प्लुत। ह्रस्व स्वर में आप देखेंगे, ह्रस्व मीन्स आप छोटा समझिए, ह्रस्व मीन्स
छोटा समझिए, कम समय लेने वाला। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं या 4 होते हैं। देखिए 4 हैं, क्या कौन कौन है? अ, ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये हमारे 4 जो है ह्रस्व स्वर हैं, कम समय लगने वाले। दीर्घ मीन्स बड़ा, इसका मतलब ज़्यादा समय लगने वाला, थोड़ा इससे ज़्यादा समय लगेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना, इसका दुगना समय देखिए लग रहा है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये जो है 7 होते हैं। कितने? 7। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ऐ, ओ तथा औ। 1 2 3 4 5 6 ही दे रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे राइट है कितना? 7। इसमें बच क्या रहा है? आपका बच रहा है, इसी में आप देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं क्या बच रहा है। आ हो गया, ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए बच रहा है। क्या बच रहा है? ए, ऐ, ओ तथा औ। ठीक है, इसमें देखिए एक राइट नहीं है, प्रिंट में नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे जो है 1 2 3 4 5 6 तथा 7। ये हमारा 7 जो है दीर्घ स्वर है। 7 जो हमारे दीर्घ स्वर है। हमारे 7 क्या है? दीर्घ स्वर। और हमारे जो 4 थे हमारे ह्रस्व स्वर, और इसके आगे आपका है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ है, ह्रस्व स्वर जितना समय लगता है उसका दुगना समय दीर्घ स्वर में, फिर ह्रस्व स्वर का तिगुना स्वर प्लुत स्वर में लगता है। कहने का मतलब इसका ये दुगना हुआ, फिर इसका ये तिगुना हो जाता है। ह्रस्व स्वर का दुगना दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर का तिगुना प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका जो चिन्ह है आप देखिए, हिंदी का जैसे 3 राइट होता है, आप लोग ध्यान दीजिए, हिंदी का 3 राइट होता है, देख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है आपको। जैसे लिखते हैं ओम, क्या लिखते हैं? ओम राइट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह आपका हिंदी का गिनती में, हिंदी गिनती जैसे बोलते हैं ना, इसको हम 3 के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये आपका जैसे दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए पेज नंबर हम 10 पर चलते हैं। पेज नंबर 10 पर चलते हैं। मात्राएं, क्या दिया है? मात्राएं। ध्यान दीजिएगा आप लोग पेज नंबर 10 पर। व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। इस बदलते हुए स्वरूप को कुछ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ को छोड़ करके अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वरों की मात्रा आप देखिए बुक पेज नंबर 10 पर, यहाँ आपका टेबल बना हुआ है, किस तरह से देख लीजिए। यहाँ दिया है स्वर, मात्रा, उदाहरण। देखिए आपको जैसा कि पहले बताया गया, आ को छोड़ करके इसकी कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा।